नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस। डिजिटल मीडिया की दुनिया में सर्वाधिक दर्शक संख्या के साथ लगातार बढ़ रहा है टुडे एमपी एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और विश्व में श्री बागेश्वर धाम की गूंज है। श्री बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार की ऐसी महिमा है कि पूरे देश विदेश से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी शंकाओं का समाधान पा रहे हैं और लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है। लगातार दिन प्रतिदिन लाखों और करोड़ों की संख्या में बागेश्वर धाम, जो कि छतरपुर के नज़दीक है, वहां पर लोग जा रहे हैं। और बागेश्वर धाम के जो मुख्य गुरुजी हैं, जिनका नाम है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वे उनकी कथा अब बीना के लोगों ने भी अपने शहर में कराने का एक संकल्प लिया है। मूल प्रश्नों का मार्गदर्शन लेंगे। बाकी छोटे मोटे प्रश्न तो बालाजी धाम पर जाने से ही बागेश्वर धाम पर, देखो जाना है आपको बागेश्वर धाम पर पड़ेगा। जिनकी पर्चा बने तो 23 मंगल की पेशी करना आवश्यक है। बीना में श्री कटरा मंदिर परिसर के पास जो बड़ा मंदिर है देव रघुनाथ ट्रस्ट, वहाँ पर उस भूमि पर एक बहुत विशाल भव्य श्री राम कथा का आयोजन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वालों के मुखारबिंद से होने वाली है। इस कथा की तमाम प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 लाख लोग व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, धर्मावलंबी यहाँ पर आएंगे। और हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो समिति है, जिन लोगों ने गुरुजी को यहाँ पर आमंत्रण दिया है, जिनकी बदौलत यहाँ पर कथा हो रही है, उस समिति के कुछ सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस पूरी कथा की रूपरेखा क्या रहेगी। क्या नाम है आपका? अनिल पटेरिया। पटेरिया जी, गुरुजी आ रहे हैं, तो क्या तैयारियां यहाँ पर आप लोगों ने की? हम लोगों ने अभी ये आप देख रहे हैं बड़े मंदिर का जो ग्राउंड है उधर की तैयारी करवा रहे हैं। ग्राउंड को ठीक ठाक करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें पहले से फसल थी। तो गुरुजी से बात की तो वहाँ पर जेसीबी चलवा कर और फिर उसके बाद रोड चलवा कर ग्राउंड को ठीक करवा रहे हैं। ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? ये 8 मई से 16 मई तक। 8 मई से 16 मई तक श्री राम कथा का आयोजन है। पटेरिया जी, जैसे बताया गया कि बहुत भीड़ आने वाली है, बहुत लोग आते हैं, भक्त लोग बहुत आते हैं। तो जब भक्त लोग बहुत सारी संख्या में आएंगे तो ऐसी परिस्थितियों में उनको संभालना, उनके भोजन, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, तो उनके लिए क्या तैयारियाँ हैं? उनकी तैयारी ये है कि जैसे कथा में कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं है रुकने की, पंडाल में ही रुक जाते हैं। जैसे कथा समाप्ति वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो जो उनकी और व्यवस्था हम लोगों ने की है, तो विभिन्न जो अपने स्कूल वगैरह हैं उनमें बातचीत चल रही है, मतलब फाइनल ही है वो बात। तो कुछ उनके जो शिष्य आएंगे मेन, तो वो स्कूल में रुके जाएंगे। और कुछ लोगों का उन्होंने घर में रख लिया है, घर में व्यवस्था की है। और उनका रोज़ का प्रतिदिन का भोजन भी रहेगा यहाँ पर। हमारे बीच मौजूद हैं पंडित जी भी। पंडित जी से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी देवलिया। पंडित जी, आप लोगों ने कथा ली है, तो क्या आपके अनुभव रहे, कैसे कथा मिलेगी? क्योंकि आमतौर पर सुना है कि बागेश्वर धाम वाले जो गुरुजी हैं वो बहुत कम ही कहीं आते जाते हैं, तब उन्हें बहुत सारी व्यवस्थाएं भी चाहिए होती हैं। तो आपने कैसे इसका संकल्प लिया? इसका संकल्प तो कोई उद्देश्य नहीं था। सर्दी का मौसम था, हम लोग बैठे थे और ऐसे ही चर्चा हो रही थी। चर्चा होते होते कटा स्वामी के पास पहुँचे, उनसे विनती की और विनती करने के बाद में उनका चित्रपट लिया और चित्रपट लेकर के सीधे टीकमगढ़ पहुँच गए। वहाँ पर हम लोगों को 6 तारीख को जो पहुँचे, तो 6 तारीख को किसी कारण संकल्प नहीं ले पाए। तो वहाँ के जो प्रमुख थे नितिन चौबे जी, उन्होंने 10 तारीख को बुलाया। तो 10 तारीख को जाकर के हमने एवं हमारी समिति के कुछ अन्य सदस्यों ने जाकर के 10 तारीख को संकल्प ले लिया था कथा का संकल्प। तो उन्होंने समय और डेट निर्धारित भी कर दी थी? जी, उसी समय निर्धारित कर दी थी। 2 दिन का अंतर आया था, क्योंकि हमारे बीच में एक सदस्य के यहाँ पर शादी थी, तो उस वजह से उन्होंने 6 तारीख से 8 तारीख कर दी थी। पंडित जी, काफ़ी व्यवस्थाएं जुटाना पड़ती हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन होता है गुरुजी का, और उनका 2 दिन का दिव्य दरबार भी उसमें लगना है, राम कथा भी होना है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए कहीं ना कहीं अर्थ की भी व्यवस्था जुटाना का पड़ती है। तो ये सब आप लोग कैसे कर पा रहे हैं? आप लोग बहुत कम उम्र के हैं और बहुत छोटे। अर्थ के लिए तो पहला तो ये था कि पूरी जवाबदारी इसके जो मुख्य यजमान थे वो भी कटा स्वामी ही थे, और इस कथा की सारी जवाबदारी महाराज जी की एवं कटा स्वामी की
हम लोग तो अपना जितना भी तन मन से सेवा बन रही है, तो ग्रामीण से और शहर से 1 रुपए से लेके जो कुछ भी दान दे रहा है, सब कुछ ले रहा है। इसी के द्वारा सभी लोगों के माध्यम से और सभी लोगों के सहयोग से यह कथा होने जा रही है। आप निश्चित रूप से ये भी कहना चाहेंगे लोगों से कि अभी काफ़ी समय है, अगर लोग चाहें तो एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। गुरुजी की आमतौर पे कथाएं शहर में मिलती नहीं हैं, जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है, तो लोग इसमें और तन मन धन से अपना सहयोग दे सकते हैं। आप कोई अपील करना चाहें? इसमें सभी लोगों से केवल यही अपील है कि आप धन मत दो, पर तन और मन लगा करके यहाँ पर आकर के जितनी भी सेवा बने उतनी सेवा करें, क्योंकि ये कथा आपकी है, अपनी है और सभी बीना वासियों की है। हमारे बीच मौजूद हैं गोस्वामी जी, जो कि बहुत यहाँ के कार्यकर्ता हैं, बहुत काम कर रहे हैं और कथा के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी, निशांत गोस्वामी। निशांत भाई, कथा के लिए आप लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे स्तर पे हो जाए, काफ़ी लोग आना है, गुरुजी के साथ ही एक बहुत बड़ी टीम आती है, तो इन सब की व्यवस्थाओं के लिए आप लोगों ने क्या अभी प्लानिंग कर रखी है? जी, गुरुजी की टीम इत्यादि की व्यवस्थाएं तो काफ़ी दुरुस्त चल रही हैं। उनको रोकने की, उनको मतलब उनकी भोजन व्यवस्था इत्यादि अलग अलग जगहों पे की गई हैं। जैसे कि जो भक्त आएंगे उनके लिए भंडारा जो है वो अलग रखा गया है कटरा मंदिर प्रांगण में, और जो उनके शिष्य मंडल जो उनका साथ में चलता है उनके भोजन की व्यवस्थाएं अलग रखी गई हैं। इस तरह से मतलब भोजन इत्यादि की व्यवस्थाएं तो सबकी, रोकने की एवं भोजन की सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छे से मैनेज की गई हैं। अच्छा, प्रशासन का भी आप लोगों के लिए काफ़ी सहयोग चाहिए पड़ेगा? जी, प्रशासन का सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके लिए भी मतलब SDM जो हैं अपने यहाँ के, उनसे चर्चा हो चुकी है और पुलिस प्रशासन का भी काफ़ी अच्छा सहयोग है और कहना भी उनका कि सहयोग देंगे वो पूरी तरह से अपन को, सभी प्रकार का सहयोग। अच्छा, क्षेत्र की जनता का कैसा क्या सहयोग मिल रहा है? क्षेत्र की जनता का वैसे तो काफ़ी अच्छा सहयोग है, समर्थन भी है, लोग आगे भी आ रहे हैं, पर किन्हीं कारणों से लोग थोड़ा सा पीछे भी हट रहे हैं, जो कि ठीक है। बाकी उससे कोई मतलब दोष नहीं है किसी व्यक्ति विशेष से अपन को। आप लोगों का तो ये मानना है कि सब कुछ कटरा सरकार करा रहे हैं और उन्हीं की कृपा से कार्यक्रम सफल होगा भी? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, आजमाया हुआ है हम लोगों का कि जो भी अभी तक कथा का कार्य आगे बढ़ पाया है वो स्वयं श्री कटरा स्वामी की बदौलत ही है, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। वरना इतना बड़ा आयोजन कर पाना मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए संभव हो पाए। बाकी अब उन्होंने कटरा इसमें आयोजन समिति का कोई आप लोगों ने नाम दिया है? जी, आयोजन समिति में वैसे तो आयोजक मुख्य रूप से कटरा स्वामी है, कटरा स्वामी ग्राम एवं नगरवासी। बाकी जो निवेदक और जो मेहनत चल रही है मुख्य रूप से हमारी श्री अंजनी नंदन मानस सेवा समिति कटरा मंदिर बीना के द्वारा ही हो रहा है सब। जी, जब प्रचार प्रसार कैसा क्या चल रहा है पंडित जी? प्रचार प्रसार में सुना है कुछ कमी सी आ रही है? नहीं, प्रचार प्रसार में कमी नहीं। प्रचार प्रसार में कमी इस वजह से आ रही कि पहले अभी होली पड़ गई थी और उसके बाद में अभी नवरात्रि आ गई थी, तो हम लोगों का पहले से ही प्लान था कि 20 अप्रैल से हम लोग अपने कार्य को गति देंगे और 20 अप्रैल के बाद में ही जो है फाइनल डिसीजन लेते जाएंगे। कार्यक्रम की समीक्षा भी लगातार गुरुजी द्वारा की जा रही होगी या उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा, तो समीक्षा में अभी कोई यहाँ पर आए हैं क्या देखने के लिए? बहुत से लोग आए हैं, उनकी बागेश्वर सेवा समिति के जो सदस्य हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं पहले से, वो लोग आए हैं, उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं। क्या लगता है आपको कार्यक्रम कितना सफल होगा? 10%, 20%, 100%? कार्यक्रम हम लोग की तरफ से 100% सफल है। निश्चित रूप से सही है कि जब स्वयं कटरा हनुमान जी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी हो कि हम इस कथा को अच्छी तरीके से कराएंगे, क्योंकि उनके ही प्रभु श्री राम की कथा होने जा रही है, तो कार्यक्रम अच्छा ही होगा और बहुत ही भव्यता के साथ पूरी समिति, पूरे बीनावासी इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए जुटेंगे। और मैं भी यह अपील करूंगा अपने चैनल की ओर से कि जो भी लोग मेरी इस खबर को देख रहे हैं वे श्री कटरा मंदिर में आकर, वहां पर आकर बागेश्वर धाम के जो गुरुजी आ रहे हैं, बहुत ही अद्भुत चमत्कारी गुरुजी हैं, उनके दर्शन का लाभ लेने के लिए जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं में सहयोग करें, आर्थिक रूप से भी सहयोग करें, क्योंकि आखिर यह बीना की भी इज्जत का सवाल होगा। टुडे MP एक्सप्रेस से राजेश जैन, कैमरामैन मयंक के साथ।